दोस्तों कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें एफडी पर फिक्स रिटर्न मिलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। 2025 में 1 लाख रुपए की एफडी पर आपको सिर्फ 550 रुपए रिटर्न मिला है। और दोस्तों इन्फ्लेशन, टैक्सेस और पेनल्टी आपके सेविंग को खा रही है। बैंक आपको एफडी में सेफ इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एफडी के डार्क रियलिटी के बारे में। कैसे कई सारे लोग एफडी के चक्कर में अपने पैसों को खो रहे हैं, कैसे फिक्स डिपॉजिट की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसे एंड तक जरूर देखना। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 2025 में इंडिया में एफडी का शेयर 45.77% से गिर चुका है। और दोस्तों आपको एफडी पर रिटर्न मिलता है 6 से लेकर 7% का, लेकिन इन्फ्लेशन और टैक्सेस आपके रिटर्न को खा जाते हैं। दोस्तों एफडी के स्ट्रिक्ट रूल और कम रिटर्न की वजह से लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बैंक आपको एफडी के नाम पर फंसाते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी सेविंग को बेटर इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों आप अपने सेविंग को सही जगह पर निवेश कर अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों भारत में एफडी पर एवरेज 6.5% का रिटर्न मिलता है। और 2025 में भारत में महंगाई 4% से बढ़ी है। और इसी के साथ एफडी इंटरेस्ट पर आपको 30% टैक्स लगता है। तो चलिए दोस्तों इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक में की, तो पहले साल आपको आपके 1 लाख रुपए पर 6,500 रुपए का रिटर्न मिलेगा। और दोस्तों इस 6,500 रुपए में से 1,950 रुपए आपको टैक्स देना होगा। और बचे हुए 4,000 रुपए की वैल्यू महंगाई बढ़ने की वजह से कम हो गई। तो दोस्तों अब सिर्फ आपके पास बचे 550 रुपए। और दोस्तों इसी वजह से एफडी का गारंटीड रिटर्न सबसे बड़ा झूठ है। अगर हम इक्विटीज या फिर म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हमें 12 से लेकर 15% का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों एफडी में जो आपको रिटर्न मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। इसी के साथ आपके रिटर्न को महंगाई खा जाती है। इसी के साथ अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको 10% टीडीएस देना होता है। मान लीजिए दोस्तों आपने 5 लाख रुपए की एफडी 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ किसी बैंक में की, तो एक साल में आपको रिटर्न मिलेगा 32,500 रुपए। और दोस्तों इसमें से 10% टीडीएस यानी 3,250 रुपए काटे जाएंगे। और इसी के साथ 9,750 रुपए आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों फॉर्म 15G या फिर 15H के माध्यम से आप अपने टीडीएस को बचा सकते हो, लेकिन आपको टैक्स तो देना होता है। 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस लिमिट 1 लाख रुपए है। और दोस्तों ये टैक्स आपके सेविंग को खत्म कर रहा है। दोस्तों एफडी के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने एफडी के पैसों को विड्रॉ करते हो तो आपको पेनल्टी देनी होती है। मान लीजिए दोस्तों आपने 2 लाख रुपए की एफडी 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ किसी बैंक में की और आपने 6 महीने में अपने 2 लाख रुपए को विड्रॉ कर लिया, तो आपको 1% पेनल्टी देनी होगी। और दोस्तों 2 लाख रुपए पर 1% पेनल्टी मतलब आपको 2,000 रुपए देने होंगे। और साथ ही आपको इंटरेस्ट का फायदा बहुत ही कम मिलेगा। दोस्तों 2025 में आरबीआई ने एक रूल बनाया कि आप 10,000 रुपए की एफडी 3 महीने के अंदर निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों इस केस में आपको इंटरेस्ट का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आपको इमरजेंसी में परेशान कर सकती है। दोस्तों 2025 में आरबीआई के रेट कट की वजह से एफडी को और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बना दिया। आरबीआई ने रेपो रेट 100 बेसिस पॉइंट से कम कर 5.25% कर दिया। मतलब दोस्तों जो एफडी आपको पहले 7.6% का रिटर्न देती थी, वही एफडी अब आपको 6.2 और 6.5% का रिटर्न देती है। एसबीआई की अमृत कलश एफडी में 7.6% का इंटरेस्ट रेट अब बंद कर दिया गया है। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको अपनी एफडी पर 8.6% का रिटर्न देती है, लेकिन ये ज्यादा रिस्की होता है। और दोस्तों इसी लो रेट की वजह से आपकी सेविंग की ग्रोथ रुक चुकी है। दोस्तों इंडिया में कई सारे लोग एफडी को छोड़कर म्यूचुअल फंड और इक्विटीज की तरफ जा रहे हैं। 2025 में एफडी का शेयर 45.77% से गिर गया है, जो 2020 में 50.54% था। और दोस्तों भारत में म्यूचुअल फंड फोलियो 230 मिलियन हो चुके हैं। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 69.50 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। दोस्तों 17.8% हाउस होल्ड फैमिलीज रिस्की फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों एफडी के मुकाबले म्यूचुअल फंड और इक्विटीज लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और इसी के साथ डिजिटल इन्वेस्टिंग ने म्यूचुअल फंड को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। दोस्तों एफडी का और भी एक बड़ा ट्रैप है जिसका नाम है इनफ्लेक्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड एफडी में पार्शियल विड्रॉवल नहीं होता और नॉन कॉलेबल एफडी में भी बिल्कुल नहीं होता। मान लीजिए आपको इमरजेंसी आ गई और किसी बैंक में आपकी 3 लाख रुपए की एफडी है, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको पूरी एफडी ब्रेक करनी पड़ती है। इसी के साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। और दोस्तों म्यूचुअल फंड एफडी से भी ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों एफडी में आपके पैसे का लॉक होना ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को छीन लेता है। दोस्तों कई सारे लोग एफडी को सेफ समझते हैं, लेकिन एफडी भी रिस्की होता है। डीआईसीजी इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख रुपए तक आपके बैंक अकाउंट को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए दोस्तों किसी बैंक अकाउंट में आपके 10 लाख रुपए और वो बैंक फेल हो गया, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों बैंक फेल होना रेयर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों एफडी 100% सेफ ये टैगलाइन झूठ है। दोस्तों एफडी में पैसा डालकर आप बड़े रिटर्न मिस कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड या इक्विटीज आपको 12 से लेकर
15% का रिटर्न दे सकती है, जबकि एफडी पर आपका रिटर्न सिर्फ 6.5% पर अटक जाता है। दोस्तों 5 लाख रुपए की एफडी पर आपको 5 साल में 1,62,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा, लेकिन वही सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए तक जा सकती है। और दोस्तों 2025 में 91% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रिटेल है। और दोस्तों एफडी का लो रिटर्न आपके वेल्थ क्रिएशन को रोक रहा है। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी थोड़ा रिस्क होता है। एफडी में सीनियर सिटीजन को आम लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और दोस्तों ये इंटरेस्ट 0.5% से लेकर 0.75% तक हो सकता है। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन की किसी बैंक में 2 लाख रुपए की एफडी है, तो दोस्तों उनको उस एफडी पर 17,000 रुपए का रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें से 5,100 रुपए उन्हें टैक्स भी देना होता है। और दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस लिमिट 1 लाख रुपए तक है, लेकिन हाई टैक्स स्लैब वाले सीनियर सिटीजन सफर करते हैं। और दोस्तों एफडी में लॉक इन पीरियड और पेनल्टी सीनियर सिटीजन के लिए भी होती है। दोस्तों एफडी के इस ट्रैप से बचना आपके हाथ में है। आपको इन्फ्लेशन और टैक्स को छोड़कर अपना एफडी का रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए, और आपको अपने एफडी के रिटर्न को म्यूचुअल फंड के रिटर्न के साथ कंपेयर करना चाहिए। आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि किसमें निवेश कर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करनी है तो आप फ्लेक्सी कैप एफडी या फिर शॉर्ट टर्म एफडी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लिक्विडिटी के लिए ये एफडी बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे अपनी एफडी अकाउंट में नहीं रखने हैं, क्योंकि DICGC आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एफडी का गारंटीड रिटर्न एक सबसे बड़ा झूठ है, कैसे लोग एफडी को छोड़कर म्यूचुअल फंड और इक्विटीज की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से 2025 में एफडी का शेयर 45.77% से गिर चुका है। और दोस्तों इन्फ्लेशन, टैक्सेस और पेनल्टी आपके सेविंग को खा रही है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको 12 से लेकर 15% का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्ट प्लानिंग के जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों एफडी का सेफ टैगलाइन सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि एफडी पर बहुत ही कम रिटर्न मिलते हैं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।